केमिस्ट्री को समझने के लिए एक ये फिगर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ये है आपका, ये इसको अणु आप बोलते हैं, ठीक। और अणु में क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। अणु में क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं इस टाइप से। तो ये क्या है, ये परमाणु है आपका। ये पूरा क्या है, अणु है। और ये क्या है, ये सारा क्या है, परमाणु है। तो वह मात्रा जिसमें परमाणुओं की संख्या, परमाणु की जो संख्या है वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। परमाणुओं की संख्या कितनी, इतनी। परमाणुओं की संख्या, एक अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना एटम्स, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये संख्या है। तो इसी को हम कहते हैं एक मोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोल कहते हैं। तो वैसी पदार्थ की वैसी मात्रा जिसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम जो क्या, मोल कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं इसको। एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं किसको, 6.023 इंटू 10⁻23 को। अब चलिए, ये हुआ, ये परमाणु हुआ। अब अणु में चलते हैं। जो पदार्थ का है, बहुत सारे अणु होते हैं, पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं, पदार्थ में बहुत सारे अणु होते हैं। तो अणुओं की संख्या एक निश्चित मात्रा, अणुओं की संख्या जब 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या, इतना अणुओं की संख्या हो गई कि पदार्थ की वैसी मात्रा जिसमें अणुओं की संख्या कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, मोलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और अब आगे चलते हैं हम लोग। फिर जैसे एक और ये सॉल्यूशन ले लें, और ये, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप का माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये क्या है, ये है आवेशित कण होता है। और आवेशित कण को हम आयन कहते हैं। ये आवेशित कण, आयन का जो नाम है, आयन की खोज फैराडे ने किया था, है। तो ये, तो आयनों की संख्या जो वैसी मात्रा, पदार्थ की वैसी मात्रा जिसमें आयनों की संख्या, मतलब क्या, प्लस माइनस, आयन कौन होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। तो वैसी पदार्थ की मात्रा जिसमें आयनों की संख्या कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23 आयन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोल कहते हैं। तो किस तरह मोल की परिभाषा में हम लोगों ने क्या सीखा कि पदार्थ में, पदार्थ का वैसी मात्रा जिसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, उस मात्रा को हम मोल कहते हैं। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे
परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या कितनी 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है? ये इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये एटम है, ठीक, एटम है। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम है, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये एटम है, ये है आपको एटम, परमाणु है ये आपका। और परमाणु में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और इसके जैसे इसमें किसी भी एटम में हम परमाणु की संख्या भी होती है, सर प्रोटॉन की संख्या भी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ये कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन की संख्या भी कुछ हो सकता है और न्यूट्रॉन की भी संख्या कुछ हो सकता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उसके कुल जो योग है उसको हम क्या कहते हैं? मास। क्या कहते हैं हम लोग? मास नंबर कहते हैं, या द्रव्यमान संख्या कहते हैं हम इसको। ये जो एटम है, ये जो परमाणु है, उसके अंदर में न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में दो महत्वपूर्ण कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है उसको हम मास नंबर कहते हैं या फिर द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग अगले पर चलते हैं। जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो प्रश्न होता है वो इसी टाइप का होता है। और अगले प्रश्न पर हम लोग चले हैं तो एक आता है आपको, एक आता है ये, क्या आपको क्या जाने हैं हम लोग? न्यूक्लियस जो होते हैं, ये जो एटम है, परमाणु है, एटम है ये। और एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसका चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन की जो संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या जितनी रहेगी उसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु संख्या बोलते हैं, या इसको हम क्या कहें आपको? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर? जो एटम है उसके न्यूक्लियस में जो रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन शामिल है। और ये इसी प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? ये एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या उसको हम कहते हैं। अगला हम चलते हैं, अगले पर चलते हैं हम लोग। ये परमाणु द्रव्यमान, ये है आपका परमाणु। अब परमाणु द्रव्यमान किसको कहता है? तो परमाणु द्रव्यमान क्या है? ये परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, इसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान हम ये कहेंगे कि पदार्थ किसी भी एटम का वह द्रव्यमान जो यह बताता है कि जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु से ये कितना गुना है। किसी भी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान वह मात्रा है जो यह बताता है कि ये जो कार्बन परमाणु है
ये जो कार्बन परमाणु है, इसके द्रव्यमान से ये एटम कितना गुना बड़ा है, ये आपका कहलाता है एटॉमिक मास। अब चलें हम लोग दूसरे पर चलें। अब आते हैं हम लोग समस्थानिक पर। जैसे एक पदार्थ है, उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, हम 3 ही ले लें, बहुत सारे परमाणु होते हैं। इसमें न्यूक्लियन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। इसमें भी क्या होता है आपको, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इसमें भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो हम इस पदार्थ के और भी ले सकते हैं, 2 ही लीजिए, या 3 लीजिए, या 4 परमाणु लीजिए, या 5 परमाणु लीजिए। हमने सिर्फ 3 परमाणु को लिया है। 3 परमाणु में क्या देखते हैं, जिसका कि मान लिया जाए इसकी परमाणु संख्या है 10, इसकी परमाणु संख्या ये है, प्रोटॉनों की संख्या 10, इसकी प्रोटॉनों की संख्या 10, और इसकी प्रोटॉनों की संख्या 10। तो इसमें क्या देख रहे हैं, और ये मान लेते हैं ये है न्यूट्रॉनों की संख्या 13, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 और न्यूट्रॉनों की संख्या 15। ठीक है। क्या देख रहे हैं कि ये जो किसी पदार्थ का ये 3 परमाणु जो है, परमाणु जो होता है, ये परमाणुओं की संख्या में, परमाणु में जब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किसी भी पदार्थ के परमाणु में जब उसके प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक। समस्थानिक वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक या आइसोटॉप्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स। क्लियर है। इसमें एक चीज और है, अब हम क्या देख रहे हैं, दूसरी बात इसमें ले सकते हैं कि परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या, क्या बोले थे हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसको मास नंबर बोला जाता है। तो इसका जो मास नंबर है, इसका जो मास नंबर है, इसका जो मास नंबर है, प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है, तो इसलिए इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 23। इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 24। इसका मास नंबर कितना हो जाएगा आपको, 25। तो देख रहे हैं कि मास नंबर डिफरेंट है। न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिफरेंट है। न्यूट्रॉन्स के जो वैल्यू है, न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है, संख्या है, उसके अलग अलग होने से क्या हुआ कि इसका मास जो है, इसका मास नंबर इस एटम का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। तो क्या कहेंगे, जब मास परमाणुओं की, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं का मास, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, और परमाणु संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, समस्थानिक या आइसोटॉप्स। इसी के उलट में हम क्या करेंगे, कि एक चीज और, जब हम मान लीजिए कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या 10 है, यहां है प्रोटॉन की संख्या 11 है, और यहां है प्रोटॉनों की संख्या 12 है। प्रोटॉनों की संख्या क्या देख रहे हैं, ये जब किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या या एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट हो, और मास जो नंबर है, मास द्रव्यमान संख्या, मास नंबर द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, डिफरेंट हो, है। और प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, और मास नंबर क्या हो, सेम हो।
मास नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। और मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या, अगर मान लीजिए द्रव्यमान संख्या इसका है 25, इसका 25, इसका 25, द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। ये परमाणु के, ये परमाणु की, ये परमाणु किसी भी पदार्थ के, ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है, उसके जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है 25, 25, 25 मतलब सेम है। और प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट। मास नंबर क्या है, सेम है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 10 है, 11 है और ये 12 है। मतलब एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। और मास नंबर, द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। तो इसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसो क्या कहते हैं हम लोग, आइसोबार मतलब समभारिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समभारिक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समभारिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी तरह से और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सारा जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जितने सारे वीडियो हैं उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से बीच बीच में मतलब और भी जो महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये, जैसा कि हमने यहाँ चर्चा किया, आप देखेंगे कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।